बताओ कि खाना खराब होने लगा, मुल्क का क्या हो गया? आपको परेशान क्यों हो गया? कोई बात नहीं है यार, क्या हो गया है? ये अच्छी बात है, लोड शेडिंग कम कर रहे हैं, ज़्यादा करें, बत्ती आनी नहीं चाहिए। 8 बजे वैसे लॉकडाउन हो जाना है, समझ लो आवाम के लिए तो ये 6 बजे लॉकडाउन हो गया ना जब लाइट चली गई तो। मुल्क को खोखला कर दिया है, मांगने चले जाते हैं गैर मुल्कों से कर्ज की शक्ल में पैसे और आवाम पे लगाते भी नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जिला का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान, और मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। नाज़रीन, अब आपके घर में रोज़ाना जो है 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग होगी। अब इस लोड शेडिंग की वजह क्या है? हुकूमत पंजाब का ये जो प्रोजेक्ट आ चुका है नया, जिसमें हर रोज़ाना आपकी शाम 5 बजे से रात 1 बजे तक लाइट जाएगी, वो भी 2 घंटे के लिए। आवाम से जानते हैं आवाम इस बारे में क्या कहना चाहेगी, क्योंकि गर्मियाँ भी आ गई हैं और बगैर पंखे के सोना जो है इस वक्त बिल्कुल ही जो है वो नहीं पॉसिबल इस वक्त। आवाम से जानते हैं आवाम क्या कहना चाहेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? इमरान। सर, क्या कहना चाहेंगे? लोड शेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, आवाम का इस वक्त जो है वो जीना मुश्किल हो गया। ये अच्छी बात है, लोड शेडिंग कम कर रहे हैं, ज़्यादा करें, बत्ती आनी नहीं चाहिए। सही बात है, बत्ती तो आ ही नहीं रही, 1 घंटा आती है, 3 घंटे बंद कर रहे हैं। क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? बाजार में कारोबार ही नहीं आया इस बत्ती की वजह से। कारोबार बिजली होगी तो कारोबार होगी ना, वैसे भी शाम को 8 बजे बाजार बंद हो जाता है। देखिए ना बिजली है, ऊपर से 8 बजे बंद। हाँ, जिन्होंने इतने इतने किराए देने हैं, 3 लाख 4 लाख 5 लाख, वो कहाँ से देंगे? उन्होंने तो वो जो बंदे रखे हैं लेबर के खर्चे भी नहीं निकल रहे। ऐसा ही है। ठीक है ना, ऐसे आवाम क्या करेगी? अब आवाम सारी परेशान है। क्या कहना चाहेंगे? 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार भी तबाह है, ऊपर से बिजली देखें क्या कर रही है। देखो 8 बजे तो फिर भी टाइमिंग सही है, लेकिन ये बिजली का लोड शेडिंग ये ख़त्म होना चाहिए। कि माने घंटा बिजली होती है, घंटा नहीं होती है, अगर ये ख़त्म हो जाए तो सही। 8 बजे हम फिर भी खुश है, हफ्ता इतवार की कह रहे छुट्टी करेंगे, कभी कह रहे 6 बजे की टाइमिंग रखेंगे। 6 बजे अगर हो गया तो उसका मतलब बिल्कुल ही ख़राब हो गया, यानी कि काम ख़त्म हो जाएगा। 8 बजे टाइमिंग सही है। आवाम तो वैसे भी रात को लाहौर की बाहर निकलती है। 8 बजे चलो ये भी सही है, आवाम 4 बजे निकल आती, 8 बजे तक शॉपिंग कर लेती गर्मी के से, क्योंकि 4 बजे के बाद गर्मी लोड नहीं होती। शेडिंग की वजह से कारोबार पे कितना नुकसान पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये कपड़ा मशीन माने ले रहे ना, तो कपड़े वाले खुद परेशान है। सुबह जब लाइट आएगी तो मशीन पे कपड़ा बनेगा, लाइट नहीं होगा तो कपड़ा कैसे बनाएंगे? सर, क्या करते हैं? कपड़े का काम। सर, जाहिर है आपका कपड़े का काम है, और अगर लोड शेडिंग हो जाएगी तो काम तो आपका एक हिसाब से आधा जो है ना वो रह जाएगा। आधा नहीं है मैडम, ज़ीरो काम है। आधा नहीं है, आधा आप गलत बोल रही हो, बिल्कुल ज़ीरो काम है। लोड शेडिंग इतनी हो रही है, अभी भी आप देख सकती हो लाइट बिल्कुल गई हुई है। ठीक है, 8 बजे दुकानें इन्होंने बंद कर देनी है। कस्टमर हमारा सारा रात का, सारा कस्टमर है रात का, काम बिल्कुल नहीं है। दुकानों के किराए सिर पे चल रहे हैं, बहुत परेशान है, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर हमें 10 बजे तक टाइम मिले तो टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन ये हुकूमत मान नहीं रही। ना लोड शेडिंग हो रही है, इतनी हो रही है जितनी आपकी सोच नहीं है। रात को बच्चा कोई सो नहीं सकता, किसी के घर अब UPS नहीं लगा होगा, क्या करेगा वो? परेशानी लग गई है। बिजली का बिल इतना भर के आ रहा है, कोई शाम नहीं। गैस नहीं घर में आ रही, उसका बिल भी आ रहा है। सर, क्या समझते हैं ये जो लोड शेडिंग का मंसूबा है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या ये भी जो है वो ईरान की जंग की वजह से हो रहा है? ये ईरान की जंग की वजह से नहीं हो रहा, ये अपनी हमारी हुकूमत कर रही है। ये सब कुछ कर सकती है, हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, पेट्रोल भी है, गैस भी है, बिजली भी है, लेकिन इन लोगों को ना मज़ा आ रहा है आवाम को जलील करने का। अब ये हो रहा है। नाम क्या आपका? मेरा नाम नसीम है। नसीम, क्या समझती हैं लोड शेडिंग की वजह क्या है? ये महंगाई का कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हुकूमत को पता है, हम तो नहीं कुछ कह सकते। सुई गैस क्यों जा रहा है, बिजली क्यों नहीं आ रही? हम तो इल्तजा करने वाले हैं, हुकूमत को अपील करते हैं कि मेहरबानी करें। बिल आ रहे हैं लेकिन बिल आ रहे हैं, नहीं आ रही, पूरी रात नहीं आती। रात को तो कब 3-4 घंटे गई है। बेआराम होता है इंसान, मच्छर काटता है, बुखार होता है, इलाज और बढ़ता है। क्या करें क्या करें, गर्मी आ गई। समझती हैं मरियम नवाज को आप मैसेज क्या देंगे? मैसेज दूंगा कि गरीबों के ऊपर तरस खाओ, मेहरबानी करो, इस महंगाई को कम करो और सबका ख्याल करो। आप तो AC में होते हैं, हमें तो मच्छर काटते हैं, बुखार हो जाता है, ऊपर से महंगाई बढ़ जाती है, ये मेडिसिन खानी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आवाम का तेल जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया हुआ है। हर चीज़ पे इनको पैसे दो, टैक्स भी इनको दो, फजूल की रकम भी इनको दो, और कारोबार भी नहीं करने देंगे आपको समझ लेके ज़िंदा नहीं रहने देना। इन्होंने जो हालात बना दिए, इन्होंने मुल्क को खोखला कर दिया है,
मांगने चले जाते हैं गैर मुल्कों से कर्ज की शक्ल में पैसे और आवाम पे लगाते भी नहीं हैं, ना किसी किस्म की सब्सिडी देते हैं, ऊपर से महंगाई करते जा रहे हैं। यही लोग कहते थे, यही शक्लें थी, कहती थी कंटेनरों पे खड़े होके कि इतनी चीज़ बढ़ जाए तो फलाना बंदा चोर है। अब ये खुद चोर हैं सारे, नज़र आ रहा है, देख रहे हैं। किस तरह समझाएं इनको, कौन सी जुबान है जो इनको समझ आएगी? क्या समझते हैं जंग की वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है इनकी। अब जंग की वजह से पूरी दुनिया में ऐसे मामला तो नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान में ही है। गुर्बत भी इंतहाई दर्जे पे पहुंच गई हुई है, बेरोजगारी इंतहाई दर्जे पे है, कारोबार ये लोगों को दे नहीं रहे, कारोबार जो कर रहे हैं उनको करने नहीं दे रहे ये लोग कारोबार। जबरन दुकानें बंद करवाते हैं 8 बजे, ना बंद करें उसका फ़ाइन भी करते हैं, नाजायज़ फ़ाइन करते हैं, लोगों को निचोड़ के पैसे छीन रहे हैं लोगों से। तरीका वारदात चेंज कर लिया, पैसे इनको देते जाओ और कारोबार ना करो। यहाँ पे सांस भी लेना समझ लो कि वो आपके लिए मसला बन जाएगा। ज़्यादा जारी क्या कहेंगे? देखें कारोबार तबाह हो रहे हैं, कारोबार है नहीं कुछ, तो लॉकडाउन लगा हुआ है। हाँ जी। तो चलो कारोबार तो चलने देना किसी तरीके से। 1 घंटा समझ लो कभी लाइट चली गई, यही काम का टाइम है, यही लाइट चली गई है, 8 बजे वैसे लॉकडाउन हो जाना है। समझ लो आवाम के लिए तो ये 6 बजे लॉकडाउन हो गया ना, जब लाइट चली गई तो कारोबार तो 6 बजे ख़त्म हो गया। देखिए ना, रात को भी लाइट जाया करेगी, सोना मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये तो है ना, फिर रात को भी वही हिसाब है, आधी रात तो वैसे ही लाइट नहीं आती, 3-3 4-4 घंटे तो ऐसा ही है, बिल्कुल यही हिसाब है। क्या समझते हैं आप, इसकी वजह क्या है? क्या जंग की वजह से ये सब हो रहा है? देखें जंग तो उन मुल्कों में लगी, कुछ जंग की वजह से हो गया, कुछ इनको अब कुछ समझ से बाहर है, पता नहीं क्या वजह है मैडम, यही वजह है। मरियम नवाज के लिए क्या मैसेज देंगे आप? मरियम नवाज़ के लिए यही मैसेज देंगे कि मेहरबानी करें, लोगों के कारोबार चलने दें आप, कोई लाइट पे थोड़ा बहुत इसका बेहतर निज़ाम करें आप। कारोबार नहीं चलेंगे तो गरीब लोग कहाँ से गुजारा करेंगे? गरीब लोगों का तो गुजारा नहीं होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही है, मर तो गरीब ही रहे, किस तो गरीब ही रहे ना। ऐसा ही है। जिनके पास है उनको तो असर नहीं है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका ही नुकसान हो रहा है ना। क्या नाम है आपका? जुवेद इकबाल। वेद इकबाल, मुझे ये बताएं कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है अल्लाह। अंकल, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा होने लग गई है। पता नहीं, बस कह रहे हैं कि पेट्रोल का इशू है, अच्छा, पेट्रोल की वजह से हो रही है। कह रहे हैं पेट्रोल के। देखिए ना, रात को लाइट जाती है, इतने तंग होते हैं। सारी रात जाती है, 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है। ऐसा ही है। हाँ, पर लोग बहुत परेशान है, लोग अपील कर रहे हैं कि खुदारा कुछ तो कर, ना गैस आती है, ना पेट्रोल है, ना ये बिजली आती है, आवाम बस पिछ रही है, परेशान। क्या समझते हैं ये जंग की वजह से हो रहा है? तो कुछ जंग की वजह से, कुछ वो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनकी भी बीच में हाँ शामिल है। अंकल, क्या समझते हैं ये जो लोड शेडिंग की जा रही है, इसकी वजह से कारोबार पे बड़ा नुकसान बिल्कुल हो रहा है? ज़ीरो हो गया, ज़ीरो हो गया। लोग के घरों में 1-8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, जो शाम को निकलते हैं गाहक वो देखते हैं बिल्कुल अंधेरा होता है, दुकानें बंद होती है, कुछ भी नहीं चल सही रहा। है। और रात को देखें, अब तो गर्मी आ गई, सोया भी नहीं बिल्कुल जाता। सोया भी, बच्चे सारी रात जाके बैठते जाते हैं, रोते रहते हैं। बस मरियम नवाज को क्या मैसेज देंगे आप? मैं तो यही करूँगा कि खुदारा कम से कम बत्ती बिजली खैर गरीबों का सोचे, बस गरीबों का सोचना बस चाहिए। सोचना चाहिए, बस जवाब अल्लाह को देना है आप। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, मुझे ये बताइएगा कि एक तो 8 बजे दुकानें बंद कर देते हैं, ऊपर से लोड शेडिंग शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, तो बड़ा मसला है लोड शेडिंग का, और ऊपर से 8 वाला टाइम है, गाहक होता नहीं है, तो मसले हैं पाकिस्तान के लिए, लाहौरी तो वैसे आवाम भी के रात को निकलते लिए। हैं। हाँ, यहाँ तो निकलता ही, गाहक निकला ही 6 बजे है, तो 8 बजे बंद हो जाती है दुकानें। तो इनको चाहिए कि टाइम थोड़ा सा ना खोल दें तो बेहतर है। 10 वाला टाइम ठीक था, 8 वाला बिल्कुल क्लोज टाइम है। 10 वाला कारोबार में टाइम काफ़ी नुकसान हो रहा है। काफ़ी नुकसान हो रहा है, गाहक निकलता ही 6 बजे 7 बजे, तो इस वजह से जो है ना मसला है। मरियम नवाज के लिए आप क्या मैसेज देंगे? मरियम नवाज को यही कहेंगे कि भाई बिजली के ऊपर जोर दो, बस ज़्यादा बिजली सेट करो। क्या समझते हैं जो लोड शेडिंग की जा रही है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या जंग की वजह है या कोई और वजह? अल्लाह बेहतर जानता है क्या मसला है, लेकिन है मसला ही है कुछ। हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या नाम है आपका? नवीद। सर, क्या कहना चाहेंगे? 8 बजे दुकानें बंद और ऊपर से लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू बन रहा है, क्या कहेंगे इस बार? बताओ कि खाना खराब होने लगा मुल्क का, क्या हो गया आपको? परेशान क्यों हो गया? कोई बात नहीं है यार, क्या हो गया है? 8 बजे दुकानें बंद हुए, हम घर जाएँ सुकून लें। रोड शेडिंग बिल्कुल ना हो, शर दौर में होती है, इमरान खान के दौर में होगी, मरियम नवाज के दौर में होगी, तो क्या बात है? नाले ये हमारा पाकिस्तान थोड़ा, ये तो चांद का टुकड़ा है, यहाँ सैल करने के लिए हम आए हैं। ना लोड शेडिंग, ना गैस, ना को पेट्रोल, ना CNG, कुछ नहीं मिलना यहाँ पाकिस्तान से। यहाँ सिर्फ एक ही काम करना है, अल्लाह करना है, बस बैठ के दोबारों पे जाके, और दुआ करने के मालिक अल्लाह पाक कर्मगार हमारे मुल्क पे।
जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। पूरे बाज़ार में एक एक दुकानदार का यही रोना है। वो लोग यही बात कर रहे हैं कि जो 8 बजे दुकानें बंद की जा रही हैं, इसकी वजह से हमारा कारोबार का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है उनका ये कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आवाम बहुत ज़्यादा तंग है, रात को सोया भी नहीं जाता। और इन सब की एक ही रिक्वेस्ट है हुकूमत पंजाब से, मरीम नवाज़ साहिबा से, कि खुदारा इस चीज़ पे कंट्रोल किया जाए ताकि कारोबार में नुकसान ना हो और लोगों की ज़िंदगी भी अजाब ना बने। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।